वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। अगर ट्रेंड लाइन को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो क्या हो सकता है? तो मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन जो है वो एक हार्ट बीट की तरह है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट की हार्ट बीट। वो आपको बताती है कि सिचुएशन ठीक है, खराब है, ट्रेंड क्या है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस, सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाती है। जैसे हमारी हार्ट बीट देख के हमारी बॉडी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेल्थ कैसी है, वैसे ही ट्रेंड लाइन से पता किया जा सकता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी हेल्थ कैसी है। तो आइए समझते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। बचपन में एक डेफिनेशन या फिर एक क्वेश्चन का आंसर तो आपने जरूर दिया होगा, और वो था लाइन। कि लाइन को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करते थे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है या फिर दो बिंदु है, अगर हम उसे ज्वाइन करें तो वहां से लाइन बनती है, राइट। बस वही कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड एंड लाइन। तो ट्रेंड को दर्शाने वाली लाइन उसको कहा जाएगा ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे भी अगर आप दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे हम टेंटेटिव ट्रेंड लाइन। अब आप कहोगे कि क्यों टेंटेटिव ट्रेंड लाइन? क्योंकि ये संभवित ट्रेंड लाइन है। अब आगे जाके मार्केट इसी स्पीड से, इसी स्लोप से, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ऐसा ये दर्शाता है, लेकिन कंफर्मेशन तीसरे पॉइंट पे आएगी। आगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मन में ये भी तो खड़ा होता है ना कि ये जो पॉइंट हमने स्टॉक यहाँ पे लिए किसी भी चार्ट पे, स्टॉक पे, वो कोई भी हो सकता है, मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं। तो जवाब है ना, कोई भी पॉइंट आप नहीं ले सकते, उसका एक डिफाइन लॉजिक होना चाहिए। क्या है लॉजिक? पहले आप मार्केट के बिहेवियर को समझिए। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो हमेशा जिगजैग मैनर में जाता है। अगर उसे गिरना है तो वो जिगजैग मैनर में ही गिरेगा। वो वन वे ऊपर या वन वे नहीं गिरता है, वर्टिकल अपसाइड डाउनसाइड नहीं होती है। तो इसलिए जो जिगजैग मैनर में प्राइस ऊपर नीचे जाती है उसमें ये जो पीक होते हैं उसको कहते हैं हम स्विंग हाई, और ये जो लोज बनाता है उसको कहते हैं हम स्विंग लो। तो पहला क्राइटेरिया पॉइंट डिसाइड करने का आपका हो गया, स्विंग हाई हो सकता है या फिर स्विंग लो हो सकता है। दूसरा, आपकी बीबीबी का मतलब क्या? बिग बॉडी बार, साइज में काफी बड़ी बार। जो नॉर्मल मार्केट मान लीजिए इतनी बार बना रहा है नॉर्मली, और सडनली कुछ ऐसी बड़ी बार बन जाए तो उस कैंडल का हाई या उस कैंडल का लो वो भी आप ले सकते हैं। अब ये बिग बड़ी बार कब बनती है? तो बिग बॉडी बार जो है वो इवेंट की वजह से ही बनेगी। जैसे मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, बजट आ गया, या कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज आ गई, या रिजल्ट आ गया स्टॉक्स का, तो उस दौरान ऐसी बड़ी बड़ी बार बनती है। तो उस बड़ी बार का हाई एंड लो भी हम ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है लाइफ टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई या फिर लो। जैसे कि एक साल का हाई क्या था, एक साल का लो क्या था, वो पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड चौथा, स्पेशली ये चौथा पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, मतलब डे ट्रेडर के लिए है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए ये पॉइंट वैलिड है। प्रीवियस डे हाई, मैं सारे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, या फिर प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो इटसेल्फ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है, पहले आपने वीडियो में देखा और समझा। तो वो हाई एंड लो भी हम कंसीडर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये चार क्राइटेरिया हो गए आपके पॉइंट सिलेक्ट करने के। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि ये स्टॉक के बारे में मैंने यहाँ पे समझ लिया कि ये स्टॉक इस स्पीड से, इस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये स्टॉक इस लाइन के नजदीक अगर आता है तो कहीं पे सपोर्ट लेने के चांसेस बनते हैं। तो जब भी कभी प्राइस वहां पे 3 बार सपोर्ट लेती है, और अगर आप देखेंगे तो जब जब इसने सपोर्ट लिया है, यहां से बाउंस आया, ये हाई बनाया, फिर यहां से बाउंस आया, ये हाई बनाया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया, हर बार जो हाई बना है वो प्रीवियस हाई से ग्रेटर है, ऊपर है। तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का एंगल ऊपर की तरफ का है, एंड ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो जब भी कभी 3 बार कंफर्मेशन आपको मिल जाए तो उसको वैलिड ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब ट्रेंड लाइन में वैलिड ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका
एंड टेंटेटिव ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका दोनों थोड़ा अलग है। मैं आपको डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, पर ध्यान रखिएगा हम ज्यादातर जो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे वो वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, ट्रेंड लाइन के अंदर आपको टोटल 5 चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया वो अप ट्रेंड का हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोज को ज्वाइन करेंगे, और ये जो लोज को हम ज्वाइन करेंगे उसको हम कहेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, या फिर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में कहता हूं बेस ट्रेंड लाइन। ये मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। अब मान लीजिए अगर कोई स्टॉक जो है वो गिर रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप हाइस को ज्वाइन करेंगे, और हाइस को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो दो लाइन होती है, अगर प्राइस उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर प्राइस ऊपर है तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। बहुत सिंपल है। अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो हम लोज को ज्वाइन करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो हम हाइस को ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अप ट्रेंड का अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है तो आप सिर्फ लो को ही ज्वाइन करेंगे, नहीं। अप ट्रेंड के अंदर कभी कभी हम अपर साइड या जो पिक्स होते हैं उसको भी हम ज्वाइन करते हैं, अभी आगे देखेंगे वो टॉपिक। लेकिन ज्यादा जो वैलिड ट्रेंड लाइन है या फिर जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है वो आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनेगी। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया। अब वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला कि 3 पॉइंट का कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल कुछ इस तरीके का है, यहां पे आप कैसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, कुछ ऐसे। दूसरा एग्जांपल है कुछ ऐसा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे और यहां पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। अब यहाँ पे पॉइंट वैलिडेशन करते हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। वैलिडेशन का मतलब प्राइस वहां पे आके सपोर्ट ले, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, और ये तीसरा पॉइंट। ये वाले केस में क्या होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा इस तरीके से मानेंगे। नहीं, ये तीसरा और चौथा पॉइंट काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके मुख्य 2 कारण। पहला कि ये तीसरा और चौथा पॉइंट जो है उसके बीच में जो अंतर है, लाइक सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ, वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा अंतर है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2 पॉइंट के बीच में एक डिसेंट डिस्टेंस होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप देखेंगे पॉइंट 2 से जो पुल बैक आया, जो रैली आई, या पॉइंट 3 से जो रैली आई, उसने नया हाई नहीं बनाया, राइट। उसने नया हाई नहीं बनाया, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जब तक वो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर बहुत लंबे समय तक वो रहता है तो काउंट हो सकता है। ऐसे केस में फिर हम हाई वाला जो क्राइटेरिया उसको निग्लेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो ज्यादा समय लेना चाहिए। जबकि यहाँ पे टाइम भी कम है, नया हाई भी नहीं बनाया, तो हम पास पास के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे और सीधा इस पॉइंट को तीसरा पॉइंट मान लेंगे। सो वैलिडेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट, एंगल। मतलब कोई ट्रेंड लाइन होगी जो कुछ इस तरीके की होगी, कोई ट्रेंड लाइन होगी जो कुछ इस तरीके की होगी, एक ट्रेंड लाइन होगी जो कुछ इस तरीके की होगी। अगर आपकी ट्रेंड लाइन फ्लैट है, मतलब 0 डिग्री, 100% 0 डिग्री तो नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही क्लोज टू फ्लैट है, तो उसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। यहां पे मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं है। अगर स्लोप आपका ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव स्लोप है, मान लीजिए 30 डिग्री का यहाँ पे एक स्लोप है, जैसे ऐसे ही नंबर दे रहा हूं, तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड में है मार्केट। और अगर आपका स्लोप डाउनवर्ड है तो उसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉक का ट्रेंड कुछ इस तरीके का है और दूसरा एक स्टॉक है जिसका ट्रेंड कुछ इस तरीके का है, लेट्स कॉल स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। अब अगर आप देखेंगे तो इसका एंगल और इसके एंगल में बहुत बड़ा अंतर है। तो जितना एंगल ज्यादा होगा, मतलब जितना प्राइस वर्टिकली ऊपर जाएगी, वो उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब वहां पे ज्यादा देर तक फिर वो टिक नहीं पाएगी, वहां से फिर सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए एंगल एक डिसेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए,
ना ही बहुत कम होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। सेम लॉजिक अप्लाई होगा डाउनवर्ड की तरफ भी। अगर मान लीजिए बहुत ही स्टीप तरीके का एक एंगल है यहाँ पे, तो उस एंगल को भी हम इग्नोर करेंगे, उस एंगल पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो फ्लैट एंगल है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत राइजिंग है, ठीक है, लेकिन अगर वो 45 डिग्री या उससे ज्यादा का अगर हो जाता है तो फिर हमें उसको अवॉइड करना है। अब दूसरी बात, एंगल वाली ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका आप समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एक डिसेंट एंगल के साथ स्टॉक इस तरीके से गिर रहा है और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या था कि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये लाइन, या ये लाइन जो अब हमारे लिए एक ब्रेकआउट आ चुका है, मतलब मोमेंटम जो नीचे की तरफ का था वो ब्रेक हो चुका है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप कार लेके जा रहे हो, आपको यू टर्न लेना है, तो आप क्या करेंगे, पहले स्पीड स्लो करेंगे और उसके बाद आप यू टर्न लेंगे, राइट। तो वैसे ही स्टॉक को अगर ऊपर जाना है, रिवर्स होना है, तो पहले क्या करेगा, ब्रेक मारेगा, स्लो होगा, फिर वो यू टर्न लेगा, मतलब पहले मोमेंटम टूटेगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये पहले इसने क्या किया, मोमेंटम को तोड़ा। अब जब भी कभी स्टीप ट्रेंड लाइन हो ना, तो उसका रीटेस्ट का आप जरूर वेट करें। वो रीटेस्ट होगा, ज्यादातर बार होगा, 100% नहीं होगा, 70 to 80% आपको वो रिटेस्ट मिल जाएगा। रिटेस्ट होने के बाद जब वो ऊपर में बाहर निकले, तब जाके आपका यहां पे कहीं पे बाई बनेगा। तो अगर एंगल वाली ट्रेंड लाइन है, वो राइजिंग अप हो या फॉलिंग डाउन हो, उसको ट्रेड करने के लिए हमें रीटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। जबकि अगर मान लीजिए आपकी ट्रेंड लाइन एकदम फ्लैट है, मतलब मार्केट काफी साइडवेज हो चुका है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आपको रिटेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर कैंडल देखेंगे और हम हमारी प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट की उतनी जरूरत नहीं है। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि एंगल ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट का हम ध्यान रखेंगे, एंड फ्लैट ट्रेंड लाइन जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉज मोड में है, तो उसमें एक्सपांशन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, इसलिए यहां पे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट वो है लेंथ ऑफ अ ट्रेंड लाइन। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी ट्रेंड लाइन 5 दिन की है, और एक स्टॉक है जिसकी ट्रेंड लाइन 5 महीने की है या 5 साल की है। तो ऐसे में जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होगी, उतना ही बड़ा मूव आपको ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप रिलायबल हो सकते, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको आउटकम आएगा। तो जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन उतना बेहतर। एंड उसके साथ एंगल को क्या जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। फ्लैट ट्रेंड लाइन है, उसके ब्रेकआउट को मैं उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा जितना फ्लैट को दूंगा, क्योंकि फ्लैट ट्रेंड लाइन है, उसका मतलब मार्केट जो है वो पॉज मोड में है, मतलब अब एक्सपांशन करने के लिए तैयार है, रन मोड के लिए वो तैयार है। तो इसलिए फ्लैट ट्रेंड लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और बड़ी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ट्रेड करने का। और एंगल वाली ट्रेंड लाइन का तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो हम ट्रेंड लाइन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो क्यों ना लाइव मार्केट में जाए और लाइव मार्केट में भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रोकर के अकाउंट में लेके चलता हूँ, और ये अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है करीबन 17,550 के आसपास, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लाइव मार्केट है। तो अब यहाँ पे हम पहले पास्ट में जो कुछ हुआ था उस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए पिछले 1-2 दिनों की ही आप यहाँ से लाइंस को ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन को ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज की प्राइस ने यहाँ पे 3 बार लो बनाया था, तो मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे इस बिहेवियर को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट होगा, इसके बीच में अंतर है, ये 5 मिनट के डिस्टेंस है। उसके बाद नया हाई भी बना, उसके बाद जब प्राइस आई उस लेवल के आसपास, फिर उसको डिसाइसिवली उसने तोड़ा, रिटेस्ट भी हुआ, एंड एक बढ़िया डिक्लाइन हमें देखने को मिली। तो कितना बेहतरीन इस ट्रेंड लाइन ने काम किया। आइए और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ बना सकते हैं। देखिए स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा था, तो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की भी बन सकती है।
तो यहाँ पे भी देखेंगे ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो देखिए ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से हाई बनाया, फिर मार्केट में करेक्शन आया, वापस सपोर्ट लिया, वापस हाई बनाया, तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। लेकिन जब यहाँ से गिरावट आई तो उस गिरावट के दौरान प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया, उसको तोड़ दिया, राइट। तोड़ने के बाद जैसे मैं कहता हूं ना कि एंगल वाली ट्रेंड लाइन है तो रिटेस्ट पे आपको मौका मिलेगा, मौका मिला और वहां से वापस मार्केट बहुत जोरों से गिरा। तो ये कुछ पिछले 1-2 दिनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। अगर हम आज के अभी लाइव मार्केट में देखें, जो भी आज का प्राइस एक्शन है उस पे भी एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। कैसे? तो जरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको स्विंग हाइस को मार्क करना पड़ेगा। तो पहले हम स्विंग हाई स्विंग लो को डिसाइड कर लेते कि कहाँ कहाँ है। तो ये मेरा एक हाई पॉइंट हो गया, दूसरा हाई मेरा यहाँ हो गया, तीसरा हाई मेरा यहाँ हो गया, चौथा हाई अभी इसको ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ने ये लो बनाया, ये एक लो बनाया और एक ये लो बनाया है। तो यहाँ पे अगर मुझे अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हो तो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाले पॉइंट से लेंगे क्योंकि यहाँ से लेंगे तो आप सिर्फ 2 ही पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ज्वाइन होगा। दूसरी ट्रेंड लाइन है, जितना आप नजदीक से लेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन भी 2 पॉइंट की ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इससे दूर है, अभी इसके नजदीक नहीं है। तो जब तक अब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता या प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल जाती है तब तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ रहेगा। धीरे धीरे मार्केट जो है गिरावट दिखा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ये कल का लो है और ये आज के मॉर्निंग का लो था। अगर आप उसको उस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपको पाएंगे 1, 2 और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट, हालांकि उसके बाद वो ऊपर गया नहीं इसलिए हम तीसरा पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 2 ही पॉइंट और उसको फिर तोड़ा है। तो ऐसे में कुछ इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना एंड मार्केट अब उस मोमेंटम से बाहर आ चुका है। तो मार्केट अभी समय ले रहा है, साइडवेज यहाँ पे हो रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में आई होगी और आने वाले समय में जब हम और डिटेल में जाएंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेंड लाइन और बाकी सारे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।